We are working on the forest issues and basically implementing the Forest Rights Act that was passed in 2006. We have been working with the people inside the forest, especially the Adivasi, Dalits and Muslim communities, which are termed the other forest dwellers. तमाम जो डिफरेंट सोसाइटी के वो लोग जो समाज के पालनहार हैं, किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मछुआरों, यानी जो प्रकृति पे आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। उनके शिक्षा के लिए, उनके संघर्षों में, उनकी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पश्चिम बंगाल, विशेषकर चाय बागान क्षेत्र, जो आसाम बॉर्डर सनकोश से लेके बिहार बॉर्डर तक, इस क्षेत्र में यूनियन का नेतृत्व करता हूँ, अगुवाई करता हूँ। चाय क्षेत्र के जो वर्कर्स है, जैसे जब से प्लांटेशन हुई है तब से ऐसा कुछ नया कानून बना नहीं है कि उनका जीवन में कोई परिवर्तन आ सके। हमारे मजदूर का वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो गया, न्यूनतम मजदूरी का कोई घोषणा नहीं किया है सरकार की तरफ से। हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा बिना रोजगार की सुरक्षा के लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती। जैसे किसान का मुद्दा देश में एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ बुनकर बड़ी संख्या में, लेकिन पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया। मैं जिस राज्य से आता हूँ उत्तर प्रदेश में, एक सरकार ने 2006 के आसपास उनको फिक्स रेट बिजली दिया कि आपको इतने हार्स पावर पे इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो पिछली सरकार 17 में बनी और देश में जो 14 के बाद जो सरकार बनी, वो उसकी राज्य में जब सरकार बनी तो उन्होंने उसको बंद कर दिया और आज वो कारीगरी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं। Adivasis have a very long history of this struggle, and we can date back 300 years. They have been fighting the colonial rule, and then after that the Indian state, the development rests on the hearts of the lives of the Adivasi people. So 8% of the population has suffered around 60 to 70% of displacement, and that brought this passage to this act, which was Forest Rights Act in 2006. Indian government and embedded with the corporate interest does not want this act to be implemented, but because it gives rights to village councils, the Gram Sabhas, and also women. There is a very, very strong kind of a section that talks about independent rights to be granted to women, whether they are married or not. कोरोना के बाद से लगातार जो नेशनल सैंपल सर्वे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर नंबर 1 पर हैं आत्महत्या करने में। तो ये सरकार दावे कितने भी बड़े बड़े कर लें, लेकिन लोग बदहाल हो रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। पहले ज़माना में जैसे प्लांटेशन लेबर एक्ट लागू था, जिसका चलते पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, उनका डिपेंडेंट का खर्चा, एडुकेशन का खर्चा टोटल प्लांटेशन उठाता था। लेकिन 12 के बाद में ऐसा हो गया है, विशेषकर राइट टू फूड जो एक्ट आने के बाद में राशन उठा लिया गया है, एडुकेशन का खर्चा टोटल छोड़ दिया गया है। वर्तमान में जो है चाय बागान वर्कर को 250 रुपया जो अंतरिम वेज, एग्रीड वेज तो नहीं है ये, और बहुत से ऐसा भी कंपनी बागान है जो 250 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि 232 रुपया में अभी काम करने के लिए वर्कर बाध्य हैं। That's why we have formed a national level union, and we have formed, given a shape as a trade union, and we are also aligning with other like land rights movement, the Kisan movement. The women are the core of these issues, and if she does not, the women leadership does not come in forward, we are definitely going to lose all our natural resource. They produce and reproduce. She is a real custodian. And she talks about the livelihood. She never talks about selling the property. She never talks about selling the land. She never talks about selling the forest, unlike men. NTFP is a big business, and if it gets in control of the local people, they don't have to look for any development, any policies from the government. They will develop on their own. They can show what is the development to the state. And this is in the hands of the corporates or the forest department or the bicholias, middlemen,
or the ठेकेदार्स, the contractors. इस विचार से WPC बना था और बना है, आगे चल रहा है, उसमें यही बातें हैं कि हम ऐसे ही समूहों को संगठित करेंगे और छोटी छोटी ताकतों को इकट्ठा करके बड़ी ताकत बनाएंगे। चाय तो पी रहे हैं, लेकिन उसके उत्पादन करने वाला वर्कर का क्या अवस्था है उसको नहीं जानते हैं। हमारा मजदूर जो कि मुख्यतः माने 99% ट्राइबल ही है, इनका सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, इनका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में सारा भारतवासी भी जाने। WPC जैसे इस तरह के कोलिशन एक बड़े अभियान को संचालित करें ताकि एक देशव्यापी राजनीतिक मुद्दा बने।